शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत जन्म नष्ट किए हो, एक जन्म प्रिया प्रीतम के लिए दे दो ना। पर हम देखते हैं शरणागति का सत्संग हजारों बार सुना है इन लोगों ने, पर जब शरणागति की कसौटी आती है तो बिल्कुल दूर रेखा से खड़े दिखाई देते हैं। कहीं शरणागति नहीं, बस अपनी लोक मर्यादा, अपने शरीर प्रियता, अपने अहम प्रियता में ही कसौटी में नजर आते हैं। नहीं, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। जरा सी शरणागति झलकती नहीं नजर आती। जहां देखो अहम और वासना का राज्य दिखाई देता है। अहम कहलाते शरणागत। शरणागत किसे कहते हैं? जिसके तन पर, मन पर, वचन पर केवल शरण का अधिकार है, बिका हुआ। अभी केवल शरणागति की बात जबान से कह लेना अलग बात है। ऋषिक अनन्यमाल में चरित्र आता है, गुरुदेव ने कहा संत सेवा से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। प्रारंभ की संत सेवा कैसे करें, पद्धति भी बता दी थी। संतों को साक्षात भगवान का स्वरूप मानो, जब आए उनका चरणामृत उतारो, प्रणाम करो, आरती पूजा करो, भोग प्रसाद जैसे भगवान को ऐसे उनको पवाओ, उनके प्रति भगवत भाव रखो। एक दिन संतों के स्वामी स्वयं आ जाएंगे। ऐसा ही वो करने लगे। किसी दुष्ट चित्त वाले ने देखा कि इनके घर में तो संत वेश में जाने से बड़ा सम्मान मिलता है, भेंट भी मिलती, खाने पीने को भी मिलता है। संत वेश बनाने में 5 मिनट लगते हैं, या तो मोड़ मुड़वा लो, तिलक लगाए, 1 मिनट लगता है। मोड़ मुड़वाए, कपड़े बदल लो, संत बन गए आप। ये ऐसा भेष है कि बड़े बड़े पापात्मा भी इसमें छुप जाते हैं, दुराचारी भी छुप जाते हैं। इसीलिए फिर लोग कहते हैं संत ऐसे होते हैं। संत ऐसे नहीं, संतों को तो अभी समझा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं। प्राण त्याग देना सहज है, धर्म का त्याग नहीं करते संत जन जो संत होते हैं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। साधु ऐसे, पर यह भेष ऐसा है कि घोर कुमार्गामी भी एक क्षण में इस भेष को धारण कर सकता है। उस दुष्ट चित्त जवान व्यक्ति ने साधु का वेश धारण किया, गुरु आज्ञा के अनुसार केवल संत आए, बस ये भाव, साष्टांग प्रणाम, चरणामृत लिया, घर में छूट, संत हमारे भगवान है। अब उस संत तो है नहीं, उनकी तो दृष्टि है पार्थिव। एक अकेला लड़का, और जहां संत सेवा होती वहां ऐश्वर्य की भरमार हो जाती है। पक्का ये ऐसा व्यापार है जिसमें कभी घाटा नहीं, मंगल ही मंगल है। कहीं भी जहां संत सेवा प्रारंभ हुई, ऐश्वर्य वहां चरणों में लौटने लगता है, क्योंकि भगवान के दासों की सेवा भगवान को अधीन करने वाली होती है। जैसे किसी गर्भवती मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बालक को अपने आप पुष्टता प्राप्त होती है, ऐसे संतों के हृदय गर्भ में भगवान विराजमान है। संतों के मुख से जब आप जो भोजन पवाते हैं तो पुष्ट भगवान होते हैं। संत सुंदरी हैं और उनका गर्भ भगवान है। उनके हृदय रूपी गर्भगृह में साक्षात प्रिया प्रीतम विराजते हैं। अब उसकी दृष्टि गई उस अकेले लड़के पर, तो सोने का हार और अच्छे अच्छे आभूषण पे। उसने सोचा अंदर चोरी करना तो बड़ा मुश्किल है, इस लड़के को ही मार देते हैं, आभूषण उतार करके यहां से निकल लेते हैं। क्योंकि साधु तो था नहीं, 2-4 दिन खूब खीर पुआ पाए। एक दिन देखा कि वो जो सेवा करने वाले थे वो किसी कार्य से बाहर गए। अब वो लड़के को बुलाया, तो ऐसे भक्त हृदय के पुत्र भी तो भक्त हृदय होंगे, बहुत सरल स्वभाव। अभी नाबालिग बच्चा, उसको क्या ज्ञान की कौन किस भाव से बुला रहा है।
एकांत में ले जा करके गला दबा दिया, उसको जान से मार दिया, उसके आभूषण छीन लिए, बक्से में बंद कर दिया बच्चे को। निकला बाहर से, जब गांव के बाहर जा रहा था, उधर से भगत जी आए। उनका जरूर कोई हमारी त्रुटि हो गई सेवा में महाराज, इसलिए आप एक बार आप पुनः घर पधारे, चलें और एक दिन और रुकें। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करें, जरूर कोई सेवा में त्रुटि हो गई, हमारी पत्नी ने या किसी सेवक ने ऐसा कुछ, प्रभु मुझे क्षमा। उनके तो होश उड़े, क्योंकि वो हत्या करके आ रहे, वो साधु है ही नहीं, केवल वेश धारण किए। अब कुछ बोल नहीं पा रहे, वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि भक्त में ऐसी सामर्थ्य होती है, उसकी श्रद्धा का तुम दुरुपयोग करो तो तुम अपने आप जलोगे, तुम्हें कोई बर्फ शीतल नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, अगर सच्चे संतों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो त्रिभुवन में कहीं भाग के चले जाओ, जलन से नहीं बच सकते, और ये जलन तुम्हारा नाश कर देगी। आए, बैठे। महाराज क्या त्रुटि हो गई थी, आप क्यों जा रहे थे? रो पड़े हो। देखो संत का प्रभाव, उस भक्त की साधुता। उन्होंने कहा मैं संत नहीं हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, नीच हूं। उसका हृदय विकल हो गया, मैं कितना नीच और कितना बिल्कुल साधु नहीं हूं। अभी अभी वेश बनाया 2-4 दिन पहले, केवल खाने पीने के लिए। मैं बहुत नीच पापी हूं। भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप मेरे भगवान हैं, संत हैं। नहीं हूं संत, तुम्हारे बच्चे को मार डाला देखो बक्से में, और ये सोना लेके भाग रहा। यह है साधुता का प्रभाव। उस भक्त का प्रभाव अपने आप उसको छुपाने नहीं दे रहा। मुझे दंड दीजिए, मैं नीच हूं। बक्सा खोला, देखा हाँ बालक, उठा के बालक चरणों पे, भगवान परीक्षा मत लीजिए, मेरा बालक है ही नहीं, तो आपका है, मेरा क्या है? मैं तो केवल गुरु आज्ञा पर यहां सेवक रूप से रहता हूं। ये घर गुरुदेव का, परिवार गुरुदेव का, ये आप सब संतों का है। चरणामृत उतारा और कहा मन वचन कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करते हैं संतों को मैं भगवान समझता हूं, इसके प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। जो चरणामृत डाला, बैठ गया बालक। अब वो मूर्खाधिराज को लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा जोर का प्रभाव है, वहां से पूजा पाठ लेके चल पड़े। बिल्कुल उसके भक्त के मन में बिल्कुल नहीं कि ये साधु नहीं, अपनी दृष्टि है। साधु को साधु ही नजर आता है, दुष्ट को दुष्ट ही नजर आता है। पड़ोस में गए और कहा एक रात रुकना चाहते हैं दूसरे मोहल्ले में, वहीं गांव के। उनको लगा मेरे चरणों का प्रभाव है ही चरणामृत। एक लड़के को मार डाला, दुष्ट स्वभाव, और क्या विचार करेगा। उनके चलने लगे डंडे थप्पड़। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हमारे चरणामृत का प्रभाव, अभी तुम्हारा बालक जी जाएगा। बड़े बुजुर्ग थे, बोले देख लो भाई, चरणामृत धोया गया, बालक ने कुछ नहीं हुआ। अब तो और पिटाई शुरू होगा कि उन भगत जी को बुला के पूछ लो कि हमारे चरणामृत का क्या प्रभाव है। ये सूचना उनके पास, वो दौड़ के आए, ये भगवान है, परीक्षा ले रहे हैं। फिर वही संकल्प, मन वचन कर्म से संतों को मैं भगवान मानता हूं, और इसके प्रभाव। तब उनको समझ में आया मेरे चरणामृत का प्रभाव नहीं, भक्त का प्रभाव। उसी दिन से वो भगवान का सच्चा संत बन गया। हमारी शरणागति में हमारी कैसी भी परीक्षा हो, हमें खरे उतरना है। वो देख रहा है जगत का जीवन पालन करने वाला। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी का वीरगति को प्राप्त होने की बात तो सह नहीं पाए, विलाप करके रोने लगे। भगवान समझा रहे, नहीं सह पाए। अर्जुन से कहा कि मेरा भी तो भांजा है, कोई अशुभ गति को प्राप्त थोड़ी हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा आपको विलाप करना उचित नहीं है। पर वो एक दिन भगवान जैसे कभी प्रसन्नता होती तो अपने हृदय की बात कहे। भगवान ने कहा मोर ध्वज जैसा भक्त इस सृष्टि में नहीं है।
समय व्यतीत होने पर अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आप मोरध्वज की बात कर रहे हो, आप कभी हमारी भी तो बात किया करो, क्योंकि सखा विभाव है, आपके सिवा हमारा है कौन। भक्त तो हो ही अर्जुन, पर मोरध्वज जैसा नहीं। तो कहा, प्रभु क्या कमी है, हम में क्या कमी है। बोले आओ चलते हैं। संत वेश रखा, अर्जुन जी को योग माया से सिंह बनाया, गए भिक्षाम दे, निकले। वो संत भगवान पधारे, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान आदेश कीजिए, ये हमारा निजी सिंह है, भूखा है, इसको भोजन की व्यवस्था कीजिए। कहा, भगवान सिंह तो मांस खाता है, हम तो वैष्णव जन हैं, अब देख लो। बोले फिर समय दीजिए, हमें कसाईवाड़े जाना होगा, वहां से मांस खरीद के ला। ना ना ना, कसाईवाड़े जाना होता तो तुम्हारे यहां क्यों आए, यही मांस की व्यवस्था करो। भगवान यहां कैसे कैसे क्या, वो वैष्णव जन है, कैसे, कौन कौन है परिवार में, एक बेटा है, पत्नी है, हम हैं, हाँ चल जाएगा काम। बेटे को काट करके दे दो, सिंह भूखा है, खा ले। आरे से काटना, 2 भाग करना है, पर तुम्हारे अश्रु नहीं आने चाहिए। तो उनका, भगवान अश्रु क्यों आएंगे, हम तीनों तो भगवान को समर्पित हैं, शरणागत हैं, भगवान का है, अभी आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है। और बेटा भी मुस्कुराते हुए कि आज जीवन कृतार्थ हुआ, संत आज्ञा में मेरा बलिदान होगा, हो गया। आरा चल रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब हृदय में प्रेम तो पुत्र के प्रति होता ही है, पर भाव है कि हम सब प्रभु को समर्पित है, जैसा दीनानाथ चाहे वैसा करे, हमारा कोई आस्तिक। भगवान ने कहा, रुक जाओ, मैं कोई संत नहीं, ये कोई सिंह नहीं। अर्जुन से कहा, खड़े हो जाओ। अपने देखा, अभिमन्यु मेरा भी भांजा था, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। देखा इसकी शरणागति, चला दिया आ रहा, वहां कुछ नहीं। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन 1 सेकंड में होता, वहां क्या, कुछ नहीं, हंसता खेलता बालक, ये कोई छोटी मोटी निष्ठा। तन्वांग मनोभिरमल सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी से मैं आपका हूं कह देना सरल है, आरा चलाना पड़ता है। ये भगवत मार्ग, तब परम पद मिलता। प्रियालाल ऐसे सही, आखिरकार कटेगा तो है ये, जलेगा तो है ये, नष्ट तो होगा ही ना। एक जन्म प्रियालाल के लिए श्रीधाम वृंदावन को अपनी रहनी से व्यतीत करते हुए क्या घाटा लग जाएगा, अंतिम बन जाएगा, जन्म जन्मांतर की भटकन मिट जाएगी। अब प्रभु ऐसी परीक्षा नहीं लेते, अब वैसी सामर्थ्य नहीं तो वैसी प्रभु परीक्षा भी नहीं लेते। लेकिन बात सच्ची यही है कि ये तन मन वाणी आराध्य देव जी के चरणों में समर्पित हो। कभी भी किसी भी तरह से वो देखना चाहे तो हम इस बात में खरे उतरें कि न मेरा शरीर है, न मेरे प्राण हैं, न मेरा मन है, ये तो प्रियालाल कहे जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। भला उनकी इच्छा के विरुद्ध सृष्टि में यम काल कोई भी नहीं कर, फिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है। ये स्वतंत्र संसार थोड़ी है, ईश्वर के अधीन है। और आप उस ईश्वर के बंदे हो तो आपकी शरणागति की परीक्षा में आपको खरे उतरना है, फेल नहीं होना। बस शरणागति से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अपना अधिकार नहीं रखना। अपना अधिकार प्यारे जू के चरणों में है। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है अंतिम बनाने के लिए। आप कैसे हो, कौन हो, यहां इस बात की बात नहीं है। यहां नव किशोरता माधुरी सब गुण लीने संग, जुगल चरण सेवत रहे रंगी प्रेम के रंग। जो भी तुम्हें ये पुरुष यहां दिखाई दे रहे हैं, ये अभी बाह्य रूप है। आंतरिक रूप है कि वृंदावन में प्रिया प्रीतम की कृपा पात्र सब सहचरियां हैं।
एक बार रमण रेती में ही एक संत भगवान 25 वर्ष पहले लगभग मिले, सन्यास वेश में ही हम थे। तो उनका बाबा तिलक राधावल्लभी भेष सन्यासी का उस समय था। बाबा श्री जी के हो गए हो जी। हम कहा हमें समझ में नहीं आता है सहचरी भाव क्या है। तो उनका किसी की समझ की बात नहीं है, यहाँ दी जाती है ये वृत्ति, यहाँ वृंदावन देता है। अगर यहाँ पक्षी भी अखंड वास कर ले तो श्री जी का सहचरी बन जाएगा, फिर आप तो मनुष्य शरीर में। इस बात पर हमारे हृदय में बड़ा सुख हुआ कि पक्षी क्या साधना करेगा जो यहाँ वास करेगा। मतलब वास मात्र से प्रियाजू की दास्ता सहचरी भाव मिल जाएगा। ऐसा ही है, श्रीधाम वृंदावन समर्थ है, बस हम चूक न करें। हमारी गलती हो जाती है, हम रहनी से नहीं रह पाते, धाम की रहनी से रहे। यहां किसी से परिचय नहीं बनाना है। आप यहां सब प्रिया प्रीतम से परिचय बनाने के लिए आए। रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहो, सबके बीच में रहो, पर किसी से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे, मनो चिन्हारो। लेकिन यहां तो हम प्रपंची जन वैसे ही प्रपंच फैला लेते हैं जैसे गांव गली में होता है, वैसे ही सब बैठकर प्रपंच की बातें, व्यवहार सब नहीं। ये व्यवहार का क्षेत्र नहीं, वास्तविक पूछो तो परमार्थ का भी क्षेत्र नहीं। ये व्यवहार और परमार्थ दोनों से परे प्रेम समुद्र वृंदावन है। बड़े बड़े परमार्थियों का भी यहां प्रवेश नहीं है। आपको पता नहीं लाडली जी कैसे रीछ के ये सौभाग्य दिया है। इस श्रीधाम वृंदावन में जो रह रहे हैं, बिना भगवान नाम सुने या कहे रह नहीं सकते। हम कहते किसी भी धर्म का अवलंबन करने वाला हो सुनाई तो देगा ना, बाके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, रंगनाथ जी, राधा रमन लाल जी। यहां जाना है तो कहां जाना है, यही तो जाना है, कान में सुनाई दे रहा है। यहां की हवा में राधा राधा गूंज रहा है। आपकी श्रवणेंद्रिय जब पवित्र होगी ना तो सुनाई देगा। वायु के झकोरों में राधा राधा निकलता है। यहाँ के पक्षी चहचहाते हैं, राधा राधा बोल। ये बड़ा पावन धाम है। यहाँ की सहचरी का आदेश है वृंदा सखी का धर्मराज को, धर्मराज सो कही तहां मेरो बचन सुन ले हूं, जाके रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिनि देहु, भक्तन छाड़े सबन को तेरे आगे न्याऊ, हरि हरि जन ते विमुख जे तिनको तू समझाऊ। यहां भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, जय विजय का भी प्रवेश नहीं। यहां महारानी जी की अनंत शक्ति संपन्न सहचरियों का शासन है। धर्मराज हाथ जोड़े खड़े, सहचरी ने आदेश किया, धर्मराज मेरी आज्ञा सुनो। इस ब्रज 84 कोष में जो भी वास कर रहा है, रंचक भक्ति भी है, कभी सामने मत पड़ जाना उसके। ले जाने की तो सवाल ही बात नहीं, मत। तुम्हारा दूसरों के पास न्याय है, ब्रज 84 कोष मंडल के अंतर्गत नहीं। और एक बार भी राधा बोला है, एक बार भी कृष्ण बोला है तो होश में रहना, वो तुम्हारे न्याय से बाहर हो चुका है। तुम उसके अब न्यायाधीश नहीं बन सकते। ये महिमा है प्यारी जू के धाम की, प्यारी जू के नाम की। जो हरि हरिजन ते विमुख जे, जो भक्त संग नहीं करते हरिजन, हरि हरिजन ते विमुख जे, जो हरि की भक्ति नहीं करते और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करते, भगवत विमुख होकर मलिन आचरण कर रहे हैं, तुम्हारा न्याय उनके पास। उनको दंड दीजिए, उनको संभालिए। लेकिन जिसने गले में कंठी बांध ली, हरिनाम उच्चारण कर रहा है, ब्रज 84 कोष का आश्रय लिए, भूल कर भी सामने मत चले जाना। कल प्रसंग में बता रहे थे कि यमराज के दूतों ने यमराज के पास जाकर कहा कि भगवान बड़ा आश्चर्य है, इस सृष्टि में कितने शासन करता है, यदि बहुत शासन करता होंगे तो शासन ठीक से नहीं होगा।
आज मुझे संशय हो रहा है, अभी तक तो मैं मानता था त्रिभुवन का दंड विधान आपके हाथ में, आप स्वामी हैं, लेकिन दो सिद्ध महापुरुषों ने आकर के आपकी यम पास को काट दिया और हमें डांट के भगा दिया। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और वो महापापी था जिसको हम लाने के लिए गए थे, अजामिल। मुख से केवल नारायण नाम निकला कि दो सिद्ध महापार्षद वहां प्रकट हो गए और ऐसा किया। तो कै स्वामी है इस सृष्टि में? कल प्रसंग में बता रहे थे, यमराज जी ने कहा, परो मदन्यो जगतस्तस्तु खश्च रोतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोषि स्थिति जन्मनाशा नस्यो तवद यस्य वशे च लोकः। हे दूतो, मैं तो उनका एक छोटा सा अनुचर हूं, जिसे तुम त्रिभुवन का स्वामी समझ रहे हो। मेरे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका परिचय तुम नहीं जानते हो। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान प्रोत है। उन्हीं के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर प्रकट होकर सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। ये सारा जगत उन्हीं ईश्वर श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान ने धर्म मर्यादा का निर्माण किया है और उसी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान को जान सके। भगवान जितना जनाते हैं उतने ही, सोई जाने जी देव जनाई। जितना मनुष्य विद्याधर चारण ऋषि मुनि देवता असुर, किसी की सामर्थ्य नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को जान सके। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय, परम मंगल करने वाला है। उसे जानना कठिन है। जो भागवत धर्म को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पूरी सृष्टि में भागवत धर्म को केवल हम 12 जन ही जानते हैं। यमराज जी ने कहा कि पूर्ण रूप से भागवत धर्म का रहस्य हम केवल 12 जानते पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, भक्तराज प्रहलाद, विदेहराज जनक, भीष्म पितामह, परम भक्त बलि जी महाराज और सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 भागवत तत्व का रहस्य जानने वाले हैं। भागवत धर्म का भगवान को पूर्ण रूप से इसलिए कोई नहीं जान सकता क्योंकि अनंत है, सीमा ही नहीं है। इस जगत में जीवों के लिए ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे प्रभु के नाम का जप करें, कीर्तन करें और इसी नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग के प्रभाव से अपने को संसार से हटाकर प्रभु की प्राप्ति कर ले। प्रिय दूतों, भगवान नाम की महान महिमा है। तुमने देखा अजामिल ने पुत्र के लिए पुकारा नारायण और महापापी था और भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पास को काट दिया। सोचो, जो बालक के बहाने से नारायण बोला तो ये गति हुई, और जो श्रद्धा पूर्वक झूम झूम के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभु की लीला का गायन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रभु की चर्चा सुनते हैं, ये आप लोगों को जो सौभाग्य मिला है ना, ब्रह्मवेला में बैठकर वृंदावन की पावन रज में भगवत चर्चा सुन रहे हो, ये दुर्लभ बात है, ये अत्यंत दुर्लभ बात। सुत दारा धन लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, ये दुर्लभ नहीं है कि बढ़िया पत्नी मिल गई, खूब बढ़िया भोग सामग्री है, लड़का बच्चा परिवार जो संसारिक वस्तुएं चाहिए वो सब हैं, बोले तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य,
ये हमारे पुण्य बल से नहीं होता, ये कृपा से होता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, दुर्लभ विषय सत्संग है। अगर संत समागम हरि कथा तो समझ लो कि आपके भाग्य खुल गए। ये सत्संग अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, पर इसकी दुर्लभता तभी सार्थक हो कि जब आचरण में उतारो। नहीं तो हाथी स्नान है, हाथी स्नान करके निकला, धूल भला डाल लिया। लगभग अपने लोग ऐसे ही सत्संगी हैं, हाथी स्नान वाले। सुना, दूसरे को सुना दिया, समझा दिया। दूसरे को समझाने में बड़े प्रवीण हैं, अपने मन को समझाने में ताकत काम नहीं कर रही। इतनी बुद्धि प्रवीण नहीं कि मन को समझाकर विषयों से हटा के प्रभु में लगावे। क्या फायदा सत्संग का? अरे अस्त्र टांगे घूम रहे हो और एक साधारण आदमी थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तुम्हारे उस अस्त्र का फल क्या रहा? टांगने का प्रदर्शन क्या रहा? अस्त्र तो इसीलिए है कि अपना बचाव पक्ष कर सके। तो ये शास्त्र के वचन, सत्संग के वचन ये अस्त्र के समान हैं। इनके द्वारा विकारों को काट कर भगवदानंद में स्थित हुआ जाता है। आए विकार, थप्पड़ मारे, गिर गए। किस बात के सत्संगी, किस बात के परमार्थी? क्या तुम्हारे पास विवेक है? अभी तक क्या करते रहे, क्या सुनते रहे? समझ में नहीं आता। सोचो, जो एक पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो ऐसी दुर्लभ गति हुई, और जो नाच नाच के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, विचार करने का विषय है। भगवत लीला गाते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, उनके पापों का विनाश हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे जिसने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए गए, भगवान को अपने स्तन पिलाए तो जो यशोदा मैया को गति मिली वही उसको मिली। और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको क्या होगा? जो प्यार से उनको शयन कराते हैं, उनके चरण चापते हैं, पंखा करते हैं। आप लोग छोटी मोटी भाग्यवृत्ति में, महारानी जी की परिचर्या में, उनके महल में रहकर बस ये रहनी सुधार लो प्यारे। ये जो थोड़ा सा कलंक लगा लेते हो वासना का, इसको हटाओ। यही तुम्हें प्रभु से दूर करता रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दौड़ने वाला ही लड़खड़ाता है, दौड़ने वाला ही थकता है। कृपा पात्र हो तुम, लांग जाओगे, आगे बढ़ो। छोटी सी भी अपने अंदर की त्रुटि को बर्दाश्त मत करो। ऐसे मत सोचो कि क्या बिगाड़ लेगी। अनुकूल वायु मिलने पर वो समुद्रवत तुम्हारे हृदय में फैल जाएगी। फिर भी घबराओ मत, बहुत बड़ा बल हमारे पास है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इसका मतलब कुमार्गगामी मत बनो, इस बल का आश्रय लेकर चढ़ो। ये चढ़ाई है भगवत मार्ग की। नामाभास मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया मोहित कर लेती है। ये धर्मराज जी कह रहे हैं, भागवत रहस्य को जानने वाले महापुरुष। ये मीठे मीठे विषय भोग इतने अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। भगवान से मिलना ना, बाद में मिल लेंगे, पहले है कुछ नहीं, कुछ नहीं है प्यारे, मान लो कुछ नहीं। कीचड़ के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। एक आदमी राजा की आज्ञा से, राजा के महल का एक हार खो गया, राज्य में ऐलान कर दिया सुबह की शाम तक जो हार खोज के ले आएगा तो उसे हम अपने समान राज्य सुख प्रदान करेंगे। सब भागे। बीच बीच में ऐसी बाजार लगाए हुए थे राजा, ऐसी व्यवस्था किए हुए थे, सब फ्री, खाओ पियो मस्त। कोई तो ढूंढना भूल करके उसी में लग गए। कोई बिरले ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाए भोगों को त्याग कर। तो एक नदी के किनारे खोज रहे थे तो अचानक दृष्टि पड़ी, जल में हार दिखाई दिया। कूद गए नीचे से, कुछ नहीं मिला। फिर बाहर आए, थोड़ी देर फिर खड़े रहे, शांत जल हुआ, फिर दिखाई दिया हार। सुबह से शाम हो गई, उसी पर निशाना लगा कि कूदते पर हार नहीं मिलता, हाथ नहीं आता। इतने में एक संत भगवान वहां नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उनका, भाई काफी देर से देख रहा हूं आपको, बार बार आप चेष्टा कर रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, क्या है? तो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको लगा था इनाम हम ही ले।
हम आपका सहयोग करेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो उनका हार वहाँ है। देखते ही उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर हार वहाँ होता तो सुबह से खोज रहा मिल जाता, इधर नहीं। और घुमा के दिखाया, वो देख खजूर का पेड़ है, बाज पक्षी ने घोंसले में रखा है, उसकी छाया पड़ रही। समझ पाए? वो राजा है श्री भगवान, हार है स्वरूप बोध, महासुख खोज रहे हैं भोगों में, कीचड़ किसी हाथ नहीं लगता। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, मेरे गिरधर की माया है। सुख तो जिधर तुम मुख किए हो उधर नहीं, नदी की तरफ नहीं, बैक पीछे हटो, देखो वो ऊंचाई पर भगवत सुख विराजमान है, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद छू नहीं सकते, पर उस सुख की छाया पड़ रही इधर विषय नदी में। हम बार बार विषयों में कूद कूद के गंदे हो रहे हैं कि सुख मिलेगा, किंचन मात्र आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए कह रहे कि ये भगवान की बड़ी दिव्य माया है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है। इसीलिए लोग भगवान नाम जप ना करके, भगवान नाम कीर्तन ना करके विविध प्रकार के अनुष्ठानों में लगे रहते हैं भोगों की प्राप्ति के लिए। प्रिय दूतों, विचारवान पुरुष को ये चाहिए कि शरीर पूरा होने के पहले ही भगवत प्राप्ति कर ले, भगवत परिचय बना ले, भगवान नाम जप कर ले। खास बात है, जो प्रभु श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हंत्युरु गायवादाः। आहा, कहते हैं कि जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। अपराध किए, पापाचरण किए, हिसाब भगवान जाने, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उनको दंड दे सकूं, क्योंकि वो कृष्ण नाम बोले, वो राधा नाम बोले। विश्वास कीजिए कितनी महिमा है, आप बच जाओगे। भाव से कुभाव से, किसी भय से, चाहे स्नेह से, जैसे बने नाम जप मत छोड़िए। कह रहे पहली बात तो उनके द्वारा कोई पाप होता नहीं जो नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। यदि कुसंग वशात कोई पाप बन जाए तो उनको और कोई प्रायश्चित करना नहीं पड़ता, भगवान नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो मेरे दंड के पात्र नहीं रहते। जो भगवान नाम जप करते हुए अपना साध्य और साधन दोनों भगवान को समझकर उन पर अधीनता स्वीकार करके निर्भर हो गए, गूढ़ बात, साधन और साध्य हमारे दोनों श्यामा श्याम है, निश्चित भगवत प्राप्ति। निर्भर माने पूरा भरोसा पक्का है। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पूरा भरोसा हमें है कि हमारे श्यामा श्याम करुणा करके हमको भटकने नहीं देंगे, स्वीकार किया है तो पार भी वही कर देंगे, पूरा भरोसा रखो। और वो प्रभु के चरित्रों का बस गायन करते रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। अब हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो? प्रभु की लीला गुण गायन। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही, एक मिनट भी फुर्सत नहीं आपको। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजय। हम कैसे जीवन जिए? प्रियालाल के नाम गुण कीर्तन करते हुए। जो प्रभु के चरित्रों का गान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रभु पर निर्भर रहते हैं, तो भगवान की कौमोदकी गदा चारों तरफ घूम घूम के उनकी रक्षा करती रहती है। भूल करके भी तुम कभी उनके समीप भी मत जाना, नहीं भगवान की कौमोदकी गदा की मार से तुम सब नष्ट हो जाओगे। यमदूतों को यमराज जी सावधान कर रहे हैं। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य साक्षात काल में भी नहीं है। जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान के यश का गान करते हैं, पकड़ो बात, पकड़ो। फिर हमारी क्या बात है? हम यम क्या उन्हें दंड दे सकते? काल भी दंड नहीं दे सकता जो भगवान के आश्रित और भगवान नाम कीर्तन करते हैं। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभी
जिन्होंने अपनी अहमता ममता हटाकर स्वरूप बोध कर लिया है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद मकरंद रस का पान करने के लिए उनकी चर्चा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष भी, जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला गायन, लीला श्रवण और नाम कीर्तन करते रहते हैं। जो प्रभु श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो घर गृहस्थी को ही अपना केवल कर्तव्य कर्म समझते हैं, ऐसे तृष्णा का बोझ उठाने वाले भगवत विमुख पातकियों को ही बांधकर मेरे पास लाना, और जो कोई नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा सुनता है, इनके समीप भी मत जाना, यमराज अपने दूतों से कहते हैं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानानयद्धो मस्ततो कृत विष्णु कृत्यां। ध्यान से सुनो इसका अर्थ। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की चर्चा नहीं सुनी बैठकर, जिनका चित्त कभी प्रभु के चरणारविंद का ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, जिनका सिर कभी भगवान के श्री विग्रह के सामने झुका नहीं, उन भगवत विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना, उन्हीं को हम घोर दंड देने का अधिकार रखते हैं। पर जिनकी जिह्वा से नाम निकला, जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा सुनी, जिन्होंने एकदापि एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है, ओहो, ऐसे के समीप कभी मत जाना, यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि भाव को भाव, कैसे भी तुम राधा राधा बोलोगे, बाजी जीत जाओगे, रजिस्टर में तुम्हारे इतने नाम जमा होंगे कि न्यायाधीश की खोपड़ी काम नहीं करेगी, आपकी जय हो जाएगी, नाम आपको बचा लेगा, नाम आपको सुरक्षित रखेगा।